क्या आप भी फाइब्रॉइड को कैंसरस समझते हैं? हाय, आई एम डॉक्टर अंकिता. आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन वर्किंग इन स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल लास्ट 5 years. तो आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में आपसे बात करेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम फोकस करेंगे इसी के ऊपर कि क्या ये कैंसरस होता है. बिकॉज जो नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में और वो इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैडम हमें तो रसोली है और हमें अपना ऑपरेशन करवाना है, हमें अपने बच्चेदानी निकलवानी है क्योंकि हमें बताया गया है कि ये कैंसर हो सकता है आगे जाके. तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हर रसोली कैंसरस नहीं होता है. तो हम इसकी शुरुआत करेंगे कि फाइब्रॉइड होता क्या है. फाइब्रॉइड एक बच्चेदानी में जो मांस होता है उसी के कुछ सेल्स होते हैं कि जो आउटग्रोथ होके उनकी अनलिमिटेड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो एक रसोली का रूप ले लेती है. अब ये होता क्यों है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बट कुछ मरीजों के अंदर जेनेटिक कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से उनमें फाइब्रॉइड बन जाता है. ठीक है, अब इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं. फाइब्रॉइड्स बहुत सारे सिम्टम्स से प्रेजेंट करता है. सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका सिम्टम है वो होता है कि हमें माहवारी बहुत ज़्यादा आती है, महीनों के टाइम पे दर्द होता है. तो ये सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है ओपीडी में. और सिम्टम क्या हो सकते हैं, और हो सकता है पेन, कि महीनों के दौरान पेन होना बहुत ज़्यादा. तो मरीज़ों को कई बार पता भी नहीं होता उनको रसोली है, तो हम जब उनका चेकअप करते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें निकलता है कि उनको रसोली आई हुई है. तीसरा इम्पॉर्टेंट और क्या सिम्टम हो सकता है, इसका हो सकता है इनफर्टिलिटी. अब पेशेंट जो ट्राई करते हैं बच्चा के लिए कि उनको कंसीव नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमें रीज़न मिलता है कि फाइब्रॉइड एक उसका कारण भी हो सकता है. और क्या हो सकता है, चौथा कारण इसका हो सकता है कि प्रेशर सिम्टम्स. डिपेंड करता है आपका फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है. और कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं कि जो आपके दबाव क्रिएट करते हैं, लाइक आपको पॉटी वाली जगह पे आपको ज़्यादा प्रेशर फील होता है, आपको बाथरूम में रुकावट हो जाती है. और पांचवा लक्षण क्या हो सकता है कि उसमें ये जो मैंने आपसे अभी लक्षण डिस्कस किए हैं शुरू के 4 वाले, ये इनमें से कोई भी नहीं होता है. सिर्फ मरीज़ की कंप्लेन होती है कि हमारा पेट बढ़ रहा है, तो उन्हें लगता है कि हमें कोई गैस हो रही है या जनरली ऐसे ही कुछ रीज़न की वजह से पेट बढ़ रहा है. बट उन्हें नहीं पता होता है कि उनके पेट के अंदर एक रसोली बढ़ रही है. तो ये कॉमन 5 लक्षण होते हैं. यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद.